क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने ऐसे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द नंबर ऑफ CH2 जिसको बोलते क्या है, मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये कुछ रिएक्शन इन्होंने दिया है और उसका पूछ रहे हैं कितने CH2 या मिथाइलिन ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्टिव ओजोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। कहां पढ़ा है? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, वहीं तो पढ़ा है। मतलब कहीं ना कहीं अल्कीन बन रहा होगा। और CrO2 770 केल्विन और 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहां पढ़ा है? हाँ बोलो बोलो। बेंजीन के फॉर्मेशन में, एरोमेटाइजेशन में, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं मिला दिया है। और सोचिएगा अगर ये आपके पास है और ओजोन जिंक वाटर का रिएक्शन है तो इसमें इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और यहाँ ऑक्सीजन लगाते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है? रिडक्टिव है। इधर देखो कार्बन 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3 4। तो क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो इसका तो नंबर में 2 भले लिखो लेकिन प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और ये हो गया CHO। ऐसा बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है बेटा कि इसके ऊपर KMNO4 का रिएक्शन है। अब क्या करोगे? ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दो और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के CH3 CH2 COOH ऐसे आपने बना दिया, बन गया। अब इसके ऊपर कह रहा है कि NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ इससे क्या करते हो? इसी से इसको तोड़ना है, फ्री रेडिकल बनाना है और ऐसे ही फ्री रेडिकल को जोड़ देना है। तो 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन और मिला दो और 3 कार्बन मिलाकर 2 2 4 2 6 ये बना दोगे। अब इसके ऊपर कह रहा है कि यहाँ Cr2O3 और 770 केल्विन टेम्परेचर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ इसे क्या करोगे? बेंजीन बना दोगे। देखिए इसी का साइक्लाइजेशन कर देना, फिर हाइड्रोजन निकालते हुए इसको कहीं ना कहीं बेंजीन बना दोगे। और जब तुमने बेंजीन बनाया सोचो कितने CH2 ग्रुप मौजूद है? क्या पढ़ते हो यार, इसमें कहाँ CH2 है? इसमें CH2 कब होता? जब ये होता तब CH2 है CH2 है CH2 है CH2 है CH2 है CH2 है। लेकिन जब बेंजीन है तो CH है ना, बस में आगे। और जो CH है ये CH2 है, दोनों का अंतर क्लियर रखिए। CH2 क्या एक भी आया? नहीं। अगर आप साइक्लोहेक्सेन बनाते तो बोलते 6 बनेगा, लेकिन बेंजीन बना रहे हो तो बेंजीन के अंदर कहीं भी CH2 ग्रुप नहीं है और CH2 ग्रुप नहीं है तो आंसर कितना आएगा? 0। मतलब हो सकता है बच्चा यहां से यहां तक पहुंच जाए और यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बना दे। हो सकता है कि इसने हेक्सेन ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, लेकिन अब वो यहीं से केवल हाइड्रोजन निकाल दे और ऐसे निकाल के यहां से यहां पर पहुंचा दे। बस में आगे। तो हमें केवल हाइड्रोजन एक नहीं निकालकर ये नहीं बनाना है, बल्कि फर्दर यहां से भी हाइड्रोजन निकालना है, फर्दर यहां से भी हाइड्रोजन निकालना है और फर्दर यहां से भी हाइड्रोजन निकालना है। अब बनाना क्या है? बेंजीन। बस में आगे। जब बेंजीन बन गया तो क्या इसके अंदर कोई भी मिथाइलिन ग्रुप है? नहीं। आंसर क्या हो गया? 0। छोटी छोटी बारीकियां पकड़ा, जैसे तुम लोगों ने गलती कर लिया कि इसके अंदर बना तो लिया बेंजीन लेकिन इसके अंदर CH2 ना देखकर, मतलब CH ना देखकर CH2 देख लिया, तो इसके अंदर CH है CH2 नहीं है। बताओ क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा, लग जाएगा पक्का। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है।
अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।